हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा होगा। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था सेम बाजार उसी तरीके से आज रिएक्ट किया है। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ओके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से काम किया है। ओके। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कल कैसा होगा, साथ में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए कि कहां से बाजार सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है और कहां से बाजार बाइंग प्रेशर दिखा सकता है। तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट की। जैसा कि आपने शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को आपने देखा होगा कि बाजार में जिस तरीके से यूएस मार्केट में तबाही देखने के लिए मिला था, जैसे कि नैस्डैक 4% से ऊपर क्रैश हुआ था, S&P 500 2.5% से ऊपर गिरा था। ओके। और उसका असर आज हम लोगों को खास करके एशियन मार्केट में देखने के लिए मिला है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एशियन मार्केट में जो बहुत तेजी से बाजार भाग रहा था, जैसे कि निकेई, उसके बाद में कॉस्पी साउथ कोरिया का जो बाजार था, साउथ कोरिया के बाजार में आज करीब 9% तक लोअर सर्किट लग गया, वहां ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई है। ओके। तो क्योंकि वहां की जो दो कंपनियां थी, सैमसंग और एक कंपनी थी TSMC। ओके। उन दोनों में हैवी गिरावट देखने के लिए मिला है, 10% की इंट्राडे पे गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके। और अगर मैं यहाँ पे नीचे देखूं तो ब्रेंट क्रूड भी तेजी से, अगर आज देखूं तो 4% तक बढ़ा है। कारण क्या है? कारण वही है कि जो वॉर है वो फिर से मतलब अटैक होना शुरू हो गया है। ईरान लॉन्चेस मिसाइल एट इजराइल, तो ये सब सारी चीजें हो रही है। तो जब ये सब चीजें होगी तो दिक्कत होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और हमारा बाजार को ऊपर जाने नहीं देगा। ओके। और ये रुपये को भी डिप्रिशिएट करेगा। ओके। तो वो सब तो ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से 15 मिनट के कैंडल पे। ओके। तो पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उस पर बात करेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि अगर बाजार 350-60 पॉइंट दिखा रहा है गैप डाउन, अगर नीचे मैंने एक लेवल बताया था कि 23,000 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बाजार इसके ऊपर ही खुलना चाहिए। क्योंकि अगर 360 पॉइंट भी अगर मैं लेता तो इसके मतलब पूरा इसके नीचे तो नहीं जाता। ओके। 23,000 के नीचे तो नहीं खुलने वाला था। तो ऐसा ही हुआ, मतलब बाजार करीब 250 पॉइंट के आसपास खुला। अगर मैं यहाँ से देखूं एग्जैक्टली तो बाजार कितना नीचे खुला था, हाँ सिर्फ 250 के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा खुला था बाजार, सॉरी डाउन खुला था। ओके। तो खुलने के बाद मैंने क्या बोला था कि बाजार दो चीजें कर सकता है। एक क्या कर सकता है कि बहुत तेजी से नीचे आए और 23,000 के लेवल को टच कर दे और यहाँ पे लोगों को दिखाए कि 23,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है और लोग यहाँ पुट में एंट्री करेंगे, फिर बाजार वहां से घूम जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि बाजार खुलते ही क्या करेगा कि आपको पॉजिटिव साइन दिखाएगा। ओके। बाइंग प्रेशर क्रिएट करेगा खुलने के बाद। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और खुलने के बाद क्या हुआ, बाइंग प्रेशर क्रिएट किया। और जो लोग ये सोचेंगे कि चलो बाइंग प्रेशर तो आ रहा है, अब तो नीचे ही जाएगा, हर रेड कैंडल पे वो लोग सेल करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर मिलेगा, बाजार ऊपर की ओर चला जाएगा। ओके। और ऊपर की ओर चला, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बाजार ऊपर की ओर चला गया। लेकिन ऊपर में एक रेसिस्टेंट एरिया था, अगर वो आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा। ये जो एरिया था 23,260-70 के आसपास, या यूं कहें कि 23,250। ओके। बाजार वहां से रिजेक्शंस लेते हुए दिखा है। कभी भी अगर बाजार इतना ज्यादा गैप डाउन खुल जाए तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर ऊपर जाना शुरू किया है तो ये चला जाएगा, जो पिछले दिन का जो लो लगाया था उसको टच करेगा, और अगर ज्यादा बाइंग प्रेशर होगी तो वो पिछले दिन की क्लोजिंग है वहां तक जा सकता है। ओके। क्योंकि ज्यादा लोग अगर पुट
को बाई करेंगे तो वो लोग ज्यादा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो और बाजार को ऊपर खींच देगा। तो ये चीजें हुई है। अब हम बात करते हैं कि कल बाजार किस तरीके से आपको मौका देगा या नहीं, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ज्यादा चांसेस है कि बाजार एक रेंज में ही रहे। ओके, उसके लिए हम आते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट कैंडल पे आने के बाद आप ये देखो कि आज का जो ये एरिया है 23,070-75 के आसपास या यूं कहे 80, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑफ कोर्स ये जो क्लोजिंग है आज का वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्लोजिंग जो हुआ है 23,123 के आसपास हुआ है। ओके, तो 23,101 पे हम यहाँ पे लगा देते हैं क्लोजिंग पॉइंट। तो ये हमारा क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब बाजार क्या करेगा कल? बाजार अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी अगर यहाँ से देखूं तो गिफ्ट निफ्टी, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो जो दिखा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब 80 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अगर इस तरीके से गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो हमारे लिए बेहतर है कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जीडीपी का डेटा भी हमारा अच्छा आया था। ओके, और जो भी नेगेटिविटी थी बाजार उसको यूं बोले तो पचा लिया है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप कुछ और चीजें देखोगे यहाँ पे तो डाउ जोन्स फ्यूचर अभी डाउन दिखा रहा है। ओके, अगर डाउ जोन्स फ्यूचर शाम तक थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और गैप अप खुलता है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। ये भी इंडियन मार्केट में अच्छी खासी कल के लिए तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अगर फिर से आ, आज यूएस मार्केट में काफी ज्यादा खलबली मचती है, मतलब ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिलता है, तो बाजार के लिए हमारे बाजार के लिए दिक्कत हो सकता है। ओके, फिर भी अभी जिस तरीके से ओपन दिखा रहा है मैं ये बोलूंगा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जो ये स्विंग है हमारे लिए 23,200। जब बाजार 23,200 के ऊपर अगर जाता है या यूं कहें कि 23,200 के ऊपर अगर बाजार खुलता है ना, तो हमारे लिए अच्छा होगा बाजार को ऊपर जाने के लिए। ओके, 23,200 के बाजार ऊपर खुलता है तो आपको ये फिर से ये जो लेवल है आज का जो हाई लगाया था 23,265 वहां तक जाता हुआ दिखेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा ऊपर जा सकता है। ओके, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर इससे ज्यादा भी ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलो कि जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, ओके, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि 350 से 60, 23,350 से 60, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए बाजार को, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन बाजार एक रेंज में ही रहेगा। ओके, तो ये मेरा मानना है कल बाजार आपको ज्यादा बड़ा मूवमेंट ना दे। बाजार एक, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखो तो ऐसा मेरा मानना है कि बाजार एक रेंज में, इसी रेंज में घूमना चाहिए, जो कि है करीब 100 से 150 पॉइंट के बीच में ही घूमना चाहिए। और अगर बाजार क्या करता है कि ज्यादा गैप अप खुल जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीधा आज का जो हाई है उसके ऊपर खुलता है, मतलब 23,260-70 के ऊपर खुलता है और 15 मिनट का कैंडल कोई सस्टेन करता है ना, तो आपको ये बाजार आराम से ये जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहां तक बाजार जाता हुआ दिखेगा। और वहां से बाजार बस रिजेक्शन ले लेगा और रिजेक्शन लेकर के बाजार एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बाजार को ज्यादा मूवमेंट बिग प्लेयर नहीं घुमाते हैं। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। गैप डाउन के लिए अगर गैप डाउन हो जाता है 23,000 के नीचे और 23,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये फिर से और नीचे चला जाएगा। ओके, 23,000 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो समझ लीजिए कि ये आपको अच्छा खासा और नीचे लेके आ सकता है। ओके, और कहाँ तक लेके आ सकता है? फिर से एक जो ए लेवल है यहाँ तक 23,000, 22,720 तक आ सकता है आराम से। ओके, तो देखते हैं कल बाजार किस तरीके से गैप अप या गैप डाउन होता है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी में 80 पॉइंट ऊपर। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ।
मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं हुआ है बैंक में। बैंक में अगर देखो तो सिर्फ 430 पॉइंट के आसपास ही गिरावट हुआ है और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ही बंद हुआ है। मैंने बताया था कि जब तक बैंक इसके नीचे नहीं जाता है 52,000 के नीचे, 52,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है वन डे टाइम फ्रेम पे, तब तक आपको एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, और उसी तरीके से जब तक बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है वन डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छे खासे, तब तक बाजार आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, और ये जो एनालिसिस रहता है उसको मिस मत करिए, क्योंकि एनालिसिस में मैं जो बताता हूँ वो आप अप्लाई करके देखना, आपको फायदा होगा जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।